तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। यानी वो अपने कंट्री को महफूज कर रहे हैं। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है, अपनी इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए ठीक है। अमेरिका ने एक अपना मास्टरमाइंड खेला यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया, उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया। क्या आप लड़ते रहो, आप लड़ते रहो, तो मेरा मसला इधर से इंडिया को जनाब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आप इंट्रो, अफगानिस्तान को आप जनाब करो। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने कहा हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। वो तो पहले भी ये बातें करता भाई, वो इकोनॉमी के तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो किसी की मोहताज नहीं, किसी के ऑर्डर। भाई हमने डॉलर लेने हैं। शुरुआत हमने पता है कहाँ से की, नेटो सप्लाई किसने दी? पाकिस्तान। अगर हम ये ड्रोन अड्डे किसने दिए? किसी ने दिए। हम डॉलर को देख के हम अगर अपने हमसायों को मारेंगे, कल यही होगी कि हमें दहशतगर्दी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा, इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। आपकी पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है, आपके पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन हो रही। उस वक्त ये किस सन की आप ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं? 1960 की बात कर रहा हूँ, 1960 की दहाई से। मुझे अभी ये इस चीज का नहीं पता था कि पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन। सुन तारीख ले लेना, पीछे चले जाएं आप, ठीक है। उसके बाद करोला आपके पाकिस्तान में बन रही थी, वो बन रही होंडा मोटरसाइकिल बन रही थी। नहीं, करोला उस वक्त बड़ी बात है, ऐसे ही है। फोर्ड पाकिस्तान में बन रही थी, संभल हो रही थी। आपके गाड़ियों के प्लांट जितने इंडिया में थे, उस वक्त इंडिया में कुछ नहीं था, सारा कुछ पाकिस्तान में बन रहा था। आप दुनिया के टॉप ममालिक में थे। मतलब अगर वहाँ पे तालिबान को बनाने वाला था ज़िया, ट्रेनिंग देने वाला था। रशिया को तबाह किसने किया था? हमारे ज़िया ने किया था। हमारे उनको ट्रेनिंग डॉलर लेके हम कब तक डॉलर लेके हर चीज करते तो आजकल कोई जंग नहीं है हमारे इर्द गिर्द लग रही, किराए की जंग हम ले रहे हैं ना। कौन सी? ये बताएं मुझे, अब कश्मीर का कोई इशू आता है आपके मीडिया पे? किसी पे भी कश्मीर का इशू आया? नहीं, हम कश्मीर डे मना लेते हैं। कश्मीर डे जो मनाते हैं आप, वो बताएं ना। पहले वो जो 90 दिन उन्होंने जनाब रखा, नजरबंद किया रखा, अच्छा, वो मसला किया रखा। अब कश्मीर से आप निकल गए हैं, अब अफगानिस्तान के अंदर इंटर हो गए आप। हाँ, देखिए बात ये है कि जो इंडिया है ना जी, वो एक ही है, यहूदी लाबी हो या काफर, सारे एक ही हैं। सारे काफर एक ही हैं, चाहे वो चाइना के कोई भी हो। तो फिर चाइना के साथ तो हमारी बड़ी दोस्ती है। चाइना की दोस्ती इसलिए है कि वो हमें जरा बेनिफिट, हमारे बेशुमार मंसूबे यहाँ पे चल रहे हैं, तो इसलिए उसे काफर नहीं मानते। काफर है, लेकिन वो कुछ तो फिर करना पड़ता है। वैसे तो सबसे बड़े काफर तो यहूदी हैं, लेकिन उनके साथ भी आप कम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं वैसे हम ट्रेड, बिजनेस और तल्लुका तो बेहतर कर सकते हैं। ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा कि जहाँ पे चाहिए नजर आए। मैंने कहा है कि ये कोई मुस्तकिल नहीं है। अच्छा, तो ये एक टेम्परेरी है बस, ठीक हो गया। लेकिन आप ये, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की वेव बढ़ती नजर आ रही है, कम होती नजर आ रही है, क्या जवाब देंगे? देखिए जी, ये तो कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान, हम खुद लोग हैं या बाहर से कोई? नहीं, हम खुद ज्यादा। ये बात है ना, हम मतलब किसी पे इल्जाम लगा दे, किससे पे नहीं, हम खुद हैं। हमारे अमाल पीछे देखें आप, ठीक है। मुशर्रफ दौर में जो कुछ उसने किया है जी, वो साफ ज़ाहिर है, वो फिर आगे तो आना जो आपने बीजना है, ठीक है, वो ही काटना है ना आपने। अच्छा, अभी वो जैसे अगर बात करें 9/11 की बात करें, फिर वो भी 26/11 की बात करें जो इंडिया में हुआ था, ये सारे वो वाकयात फिर लिंक करते हैं ना। वो कहते हैं पाकिस्तान से, जैसे अजमल साहब की वो बात करते हैं कि पाकिस्तान से आया, तो उनका भी कहीं ना कहीं लॉजिक तो साफ ज़ाहिर सर, पाकिस्तान जो है ना, इसमें भी हम कुछ ना कुछ तो हमने किया है ना। अब देखें कि चाहे कश्मीर के नाम पे कारगिल जो है, उसके ऊपर देखें आप, किसने पहले की है, ठीक है कि नहीं? तो देखिए हम भी, सदाम ने, क्या नाम है, उसामा ने तस्लीम भी किया था। अच्छा, तस्लीम किया था बाकायदा। हामिद मीर ने खुद उसको एक्सपोर्ट भी किया। ठीक हो गया। नहीं तो इससे इमेज किसका खराब हुआ? मुसलमानों का। और फिर उसको लिंक किया गया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान से मिला ना लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी बनाई भी खुद है और खत्म भी खुद कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं। खुद खत्म करने का मतलब है कि खत्म करने का भी एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, अफगान को वाड़ना, अफगान को निकालना, वो भी एक देख रहे कि इसमें इमेज भी खराब हो रही, कारोबारी लिहाज। हाँ, ये देखें, ये एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई पहले हमने खुद तालिबान, ये तो हमारे गवर्नमेंट मानती है, मैं या आप नहीं कह रहे कि हमने खुद जिहाद के नाम पे, बिजनेस के तौर पे हमने पाकिस्तान की मईशत को देखना ना। अफगानिस्तान को बेसिकली पहले तो वाड़ना नहीं चाहिए था। अगर आप उसको एक दहशतगर्द समझते, जो भी समझते हो, अगर उसको अंदर लेके आए, उन लोगों ने यहाँ पे कारोबार स्टार्ट, बड़े साल कारोबार
कारोबार ये सारे कारोबारी लोग ये जो अफगानिस्तान में जो इस टाइम कर रहे थे उनका बाकायदा उनको कार्ड भी बना के दिया। ठीक है, कार्ड का कोई लॉजिक भी तो होता है ना, उसको खत्म करने का। अचानक उनके कारोबार है, हर चीज आप खत्म कर रहे और हो, अचानक कह दो कि भाई वापस चले जाओ। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान को अगर आजादी मिली भी, चाहे वो पाकिस्तान ने दिलाई, चाहे अमेरिका खुद छोड़ के गया, चाहे अफगान के तालिबान ने उसको निकाला, जैसे भी है, कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान के साथ आपका इतना अचानक ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि नई उनकी शुरुआत है, उनकी मुल्क बनाने की, हुकूमत बनाने की। तो हमें तो ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। नेबर कंट्री है, फिर हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री है, तो हमें तो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हर कंट्री के साथ बेहतर करने चाहिए। शुरुआत हमने पता है कहाँ से की, नेटो सप्लाई किसने दी? पाकिस्तान। अगर हम ये ड्रोन अड्डे किसने दिए? किसी ने दिए। हम डॉलर को देख के हम अगर अपने हमसायों को मारेंगे, कल यही होगी कि हमें दहशतगर्दी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा, इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। यानी उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं, कोई चीज नहीं। देखो, पाकिस्तान अगर अपने मुफादात के लिए हर चीज कर सकते हैं, तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। अपनी जगह पे राइट है। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है, अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए ठीक है ना। मुसलमान है, अगर हम भी मुसलमान है तो हमें अपने गौर व फिक्र करनी चाहिए, ठीक है बाकायदा ना। हम अच्छा, इधर एक कंसेप्ट ये भी जो शुरू से मैं भी सुनता आया हूँ, अभी सर ने भी ये बात की है कि जब उधर इलेक्शन होते हैं ना, तो हम बात ये कर देते हैं कि भाई उधर इलेक्शन है, तो इसलिए वो पाकिस्तान का नाम लेके जो से अपना वोट लेते हैं। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान का नाम लेके अब आज 2024 में वोट लेते हैं? ये चीज अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो सीधी बात है, इस टाइम हम खुद कर रहे हैं ये चीज। अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहे तो यहाँ से जो हमारे भी होते हैं ना कि मीडिया या जो भी होती है, ये चलती रहती है, लेकिन हमारी मीडिया ने वो नहीं दिखाना कि जो पाकिस्तान ने किया, हमेशा हमको नेगेटिव ही दिखाया गया। तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मैं अपनी सोच कैसे बदल सकता हूँ? ये भाई लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकी सोच कैसे बदल सकता हूँ? यहाँ पे जो लोग हैं कैसे ये पैसे दे सकते हैं कि भाई हमें अपनी गलतियों को ठीक करना है और नेबर के लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच। देखिए, जैसे आम आवाम में हमारी यूथ है, अगर ये बुराई को अपने एक्सपोज कर रही है और यकीन दिलानी करते, तो हमारे बड़े जो सियासतदान है वो भी अगर इस चीज को करे ना, ठीक है, इस चीज मान लेके हाँ भाई मिस्टेक हुई है, लेकिन आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई एक सर्कल बनाए कि इसको ठीक कैसे करना है, लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बनाने। ठीक है। अच्छा अंकल जी, सर आप भी ये कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं जैसे कारगिल का आपने जिक्र किया, या उससे पहले हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हैं, ये भाई भी ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमसे हुई हैं। देखो जी, अफगानिस्तान जो है उसको बनवाने वाला कौन है? मतलब अगर वहाँ पे तालिबान को बनाने वाला था ज़िया, ट्रेनिंग देने वाला था। रशिया को तबाह किसने किया था? हमारे ज़िया ने किया था। हमारे उनको ट्रेनिंग डॉलर लेके हम कब तक डॉलर लेके हर चीज करते तो आजकल कोई जंग नहीं है हमारे इर्द गिर्द लग रही है। किराए की जंग हम ले रहे हैं ना। कौन सी किराए की जंग? जो अफगानिस्तान के साथ हमारी इस टाइम चल रही है। अच्छा, एक किराए की जंग ही है ना। अब डॉलर नेटो सप्लाई से बंद हो गए, हमने भी तो किसी को पकड़ना, क्योंकि हमें आदत पकड़ गई हमारे बर्थ बना के रखें कि भाई मैं तो इस खित्ते में बड़ा जो है ना मेरी जरूरत है और ये चीजें होगी। यही चीज अगर हम एजुकेशन के ऊपर वर्क कर लें, अगर हम हेल्थ के ऊपर वर्क कर लें, अगर हम इकोनॉमी के ऊपर वर्क कर लें, तो शायद हमें अमेरिका से डॉलर लेने की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन हमें शायद आदत पड़ चुकी है बहुत पुरानी कि हमने खुद वर्क नहीं करना, हमने किसी की जंग में हिस्सा लेके जिहाद के नाम पे, और जिहाद के नाम पे भी हमने जो किया वो सबके साथ ऐसे ये जी गलत गाइड करते हैं, गलत गाइड करते हैं। बेहतरी आ सकती है आपके ख्याल से? पॉसिबल है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। हाँ, ठीक है कि नहीं? लेकिन आप ये देखें कि वो ही नहीं हो रही। सबसे पहले ये है कि बाजवा साहब ने खान साहब को बुला के हुकूमत दी, ठीक है, वो जनाब रोटी जनाब 4 रुपए की थी, वो 20 रुपए की इन्होंने कर दी है। 60 रुपए का पेट्रोल था जो 350 पे ले गए, ठीक हो गया। समझे? वो एक जनाब तजर्बा करके सारी कौम को बढ़ाई बात दिया, ठीक हो गया। ऐसी सिचुएशन में दुनिया में किस नजर से देख रही है? अब देखिए, अगर बड़ी मुश्किल से इलेक्शन हुए, जी हुए, इलेक्शन होने के बाद बनाई है, जो उसके रिजल्ट अनाउंस किए है, उसको ऐसे जनाब जकड़ के रखा हुआ हर चीज, ठीक है। ये इधर से ऐसे होता है, उसको इधर से पकड़ लें, तो ऐसे तो बेहतरी नहीं आनी। बेहतर जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, अमन अमान कायम नहीं होगा, हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे, ठीक हो गया, कुछ नहीं होना, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। भाई आप क्या लास्ट में कहेंगे कि बेहतरी आ सकती है? और सबसे ये इनकी जो मुझे अच्छी बात लगी, उन्होंने बोला है भाई जो मिस्टेक्स हो गई हैं उसे हम माने और आइंदा ये तहैया करेंगे, भाई आइंदा कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। हमारा बड़ा मसला ये हम मानते नहीं भाई हमने नहीं वो किया, हालांकि पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को भी पता हो कि मीडिया वाले, सबसे पहली बात है कि जो मीडिया को आज़ाद कहते हैं, मीडिया आज़ाद नहीं है।
नहीं, सोशल मीडिया काफी हद तक बात कर रहा है, जैसे देखिए ना, लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन आपको भी पता होगा कि आपको भी टारगेट किया गया है। हाँ, इस चीज को मैं आपको, जो मैं आपका पॉइंट है ना, मैं आपको फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता है? मुझे पता है कि आपको भी टारगेट कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बातें जो है सच्चाई, इस मुल्क में जब तक ये सच्चाई नहीं आएगी, इसको एग्री नहीं करेंगे, हमारा मुल्क कभी बढ़ नहीं अच्छा, और कुछ लोगों को मतलब जज्बात में ला के ऐसे कह दिया जाता है कि ये देखो, ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहा है, ये तो पाकिस्तान के, भाई नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे। मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करूंगा या पाकिस्तान का बुरा सोचूंगा तो मेरे से बड़ा बेगैरत इंसान नहीं कोई होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो गलत है उसे पॉइंट आउट करना मेरी जिम्मेदारी है, बहुत सारी बातें आपकी जिम्मेदारी है। हमारे पे एक ही बात होती है कि हम फलस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे। फलस्तीन को हम सपोर्ट किस हद से हम नहीं कर सकते। हाँ, कर क्या सकते हैं? हम सपोर्ट के बुनियाद पे नहीं है इस टाइम। अगर हम अपने आप को इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, हर चीज होंगे, हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इस टाइम हमें अगर इनको सपोर्ट भी नहीं कर सकते, उनके साथ हम कारोबार भी बेहतर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, नेबर से हमें क्या सीखना चाहिए? जैसे उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया अपने वहाँ पे जो इश्यूज थे, इंडिया ने बड़ा कंट्रोल किया, आपने बोला आज आगे चलेंगे, कैसे चलेंगे? देखो, उनकी जो एक तो मीडिया, हाँ, मीडिया अगर वो बात करती तो उस पे उनका जो एक्शन लेते उस चीज को, मतलब कि जो अगर चाहे दिखावे के लिए कर रहे, लेकिन दिखावे में उनका काम होता है। हाँ, अच्छा। अगर मीडिया ने किसी चीज को पॉइंट नोट कर दिया ना कि फलाना मंत्री है, फलाना उसने ये काम कर दिया, अगले दिन उसको ठीक करने की कोशिश होती है कि हम दोबारा इस पे बात ना। और हमारे इधर लेट्स सपोज पॉइंट आउट हो जाता है कि ये मिनिस्टर है और ये मिनिस्टर गलत कर रहा है, तो उस बंदे को उठा लिया जाता है जिसने बात की हो। बिल्कुल, सबसे पहले मेन इशू है आज़ादी। जब तक हमारी मीडिया को आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक हमारी यूथ को बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक एंकर को बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी, तो हमारा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा टॉक शो भी जो सिस्टम होता है वो भी स्क्रिप्टेड होता है। यही चीज है, मरियम नवाज वाला आपने सब कुछ देखा, ऐसा ही है। और जो खुली बात करने की कोशिश करता है, जो लीगल और राइट के ऊपर बात करने की कोशिश करता है, उसे कहीं ना कहीं ऐसा बना दिया जाता है कि यार ये बात ही हमेशा पाकिस्तान के। दूसरी बात, इमरान खान को स्ट्रॉन्ग करने वाली ये खुद है। अच्छा, उसका एक रीजन है कि जैसे आप देख ले कि उसको इख्तिजाज करने नहीं दे रहे। क्यों इख्तिजाज में? क्या वो गोलियां चलाने लग जाते हैं? हाँ, पुलिस का काम क्या है? पुलिस की नाम का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन देना। पूरा मन एहतजाज तो हर एक का हक है। हमारी पुलिस भी सिस्टम यही है कि हम किसी नाके पे जाते तो हम वापस मोड़ के आ जाते, हमें डर लगता है। नहीं, लेकिन पुलिस तो होती है आपकी हिफाजत के लिए, हिफाजत के लिए होती है। हमारे मुल्क में ये चीज नहीं कि हम सामने नाका लगे, हम बाइक वहाँ से मोड़ लेते, वन में हो जाते वहाँ से। ऐसी सूरत में दुनिया किस नजर से देख रही होगी? मतलब लेट्स सपोज मैं कोई खबर है, कोई भी पाकिस्तान के हवाले से ऐसी नेगेटिव खबर है, मैं नहीं चलाता, मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, आप भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, क्या दुनिया को नहीं पता चलेगा? मतलब हम छुपा लेंगे? चल रहे हैं भाई, यहाँ पे छुपा सकते ही नहीं आज, हमें कंट्रोल छुपाने वाली कोई बात नहीं। जिनसे हमने छुपाने की बात खबर जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके पास सारी खबर जाती है जो अपने उनके घर के मामलात हैं, हमारे घरों के जो मामलात हैं। चलो फॉर एग्जांपल मैं आप नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट चला गया, ठीक है, एज ए मुसलमान हूँ मैं, पाकिस्तानी हूँ, मेरी फैमिली का क्या तल्लक? हाँ, मेरी फैमिली का क्या तल्लक? फॉर एग्जांपल आप मीडिया पे आ गए हैं, आपने कोई बात कर दी है, आपकी फैमिली का क्या तल्लक? जबरदस्त। आपकी वालदा को उठा लिया जाए, आपकी सिस्टर को उठा लिया जाए, क्या मसला? मुझे ये बताइए। और फिर अच्छा, फिर एक लेट्स सपोज उठा लिया जाए, अगर तो पाकिस्तान की बेहतरी हो जाती है ना, उसे मैं कहता हूँ फिर भी कुछ कर ले। मुझे बताए ना, वो तो काफिर भी नहीं उठाता, कोई भी नहीं, कोई इंसान नहीं, फैमिली को तो टारगेट काफिर भी नहीं करता। आप कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं बताएं तो सही ना। आप कहते हैं, हम कहते हैं सबसे ज्यादा मुसलमान, आप कहते हैं भी पाकिस्तान के, मैं किसी मौलवी के अगेंस्ट चला गया तो आपने क्या इस्लाम की बात कर दी? हाँ, किसी और के अगेंस्ट चला गया तो आपने या जो सा आपने जज के खिलाफ बात कर दी तो तुहीने अदालत, किसी इदारे के खिलाफ बात कर दी तो एक छोटी सी बात गद्दार हो गए। एक छोटी सी बात बताओ, किसी पुलिस वाले के खिलाफ चलेंगे ना, आप थोड़ा सा भी पावरफुल रखते हैं, तो आपने वो मसला अपना कंट्रोल कर लिया, वो उनके आप नजर में आ गए हैं, वो किसी मसले के अंदर आपको ला के उन्होंने उसी मसले के अंदर उलझा देना है, ठीक है। पर इसके पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा, तो ये जो मायूसी फैलती जा रही है, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, मतलब आपने भी बात की, आपने कहा भाई मजा नहीं आ रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं है, और इस तरीके से इन्होंने भी यही कहा कि यार बड़ी मिस्टेक्स हैं, इन्होंने भी कहा, मैं डेली बेस पे इंटरव्यू करता हूँ ज्यादातर लोग, इसका हल क्या है? मतलब ऐसे ही हम क्या मायूसी बढ़ती जाएगी और एक दिन पाकिस्तान मजीद नीचे? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं जिला बहावनगर चिश्तिया से बिलोंग करता हूँ। वहाँ का एक MNA, मैं छोटी सी एक बात बता रहा हूँ आपको, एक MNA वो जीतने के लिए 10 अरब रुपया या 10 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया लगा देता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कर देता है। हाँ। वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो निकालता कहाँ से है? पब्लिक लोगों में से। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट होनी नहीं चाहिए, ऐसे ही है, ठीक है। और जो MP है, जो MNA आता है, वो पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट कर दी उसने, बाद में निकाल लिया पैसा, ठीक हो गया। वो निकाला किसमें से? आप कुछ कहने चाह रहे थे?
जी जी। मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर दहशतगर्द भी है वो भी हम खुद बना रहे हैं, उसके एक सबसे बड़ा रीजन है। अब KPK में पिछले 70 साल उठा ले, किसी ने मतलब कि 4 दिवाली को कमाल नहीं किया पुलिस ने, लेकिन इस दफा हुआ है, उस दफा हुआ है। और टॉर्चर इस लेवल पे कर दिया कि मानती तौर पे बंदा दहशतगर्द ही बनना है। हाँ, वो तो ये कहते हैं कि अगर ज्यादा तंग करोगे तो हम अपना लहदा कर लेंगे। 3 दफा किसी घर में अगर किसी को धमकी मिल जाए तो उनके घर पे कैफियत क्या होगी, ज़हनी असर क्या पड़ता है, कारोबारी भी क्या असर पड़ता है। कारोबारी हमारे मार्केट का इस टाइम LDA हमें सबसे बड़ा फोकस कर रहे हैं, लेकिन कारोबारियों की किसी तरफ से रिलीफ नहीं मिल रही। ठीक हो गया, बाकी काम कोई भी मतलब कि सोल्व नहीं हो रही, लेकिन इन चीजों पे फोकस है। सबसे पहले कानून होना चाहिए और अपनी गलतियों को मानना चाहिए। आइए जो मजीद लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। मुझे आपसे जी जी ये बताएं मुझे, अब कश्मीर का कोई इशू आता है आपके मीडिया पे, किसी पे भी कश्मीर का इशू आया? नहीं, हम कश्मीर डे मना लेते हैं। कश्मीर डे जो मनाते हैं आप, वो बताएं ना। पहले वो जो 90 दिन उन्होंने जनाब रखा, नजरबंद किया रखा, अच्छा, वो मसला किया रखा। अब कश्मीर से आप निकल गए हैं, अब अफगानिस्तान के अंदर इंटर हो गए आप। हाँ, मतलब इसका मतलब हमने उलझा के रखा हुआ है। ये सारा मास्टरमाइंड है सारा काम, और कुछ भी नहीं है। तो इंडिया से निकला है, ये वो इधर इंटर हो गए हैं। अच्छा, और इंडिया बात सुने, और बड़ी बात बताता हूँ। अमेरिका ने एक अपना मास्टरमाइंड खेला यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया, हाँ। उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया। क्या आप लड़ते रहो? आप लड़ते रहो, तो आप तो मेरा मसला, हाँ, इधर से इंडिया को जनाब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आप इंटर हो, अफगानिस्तान को आप जनाब करो। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने कहा हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। वो तो पहले भी ये बातें करता भाई वो कौमी के तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो किसी की मोहताज नहीं, किसी के ऑर्डर। भाई हमने डॉलर लेने हैं। कोरोना के अंदर हाँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो से बढ़ रही थी, ठीक है, इंडिया की एक्सपोर्ट नहीं थी इतनी, ठीक है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी। अब एक्सपोर्ट किधर की? अब सारा जितना भी जो सा इंडस्ट्री एरिया है वो सारा बाहर बांग्लादेश चला गया। जिस बांग्लादेश का जो टका है वो टके का नहीं था, अब वो टका जो सा आपसे रुपये से ज्यादा बढ़ गया। ऐसे ही है, चले ऐसे तो नहीं कहना चाहिए टके का नहीं था, नहीं तो आज तो वो हमें कहेंगे आप 1 रुपए के नहीं है। जब आप खुद अपने घर को खाने के लग जाएंगे, ठीक है, तो आपका घर कहाँ पे जाएगा? ठीक है, मैं यही समझता हूँ। बड़ी बात पता है क्या, इस टाइम हमें गाड़ियों से निकलना चाहिए। ठीक है, जो माजी में इन लोगों ने गाड़ियां जब्त कर ली उससे निकलना चाहिए। कोई एक मास्टरमाइंड बनो कि सवाम का क्या होगा। पब्लिक के बारे में सोचो, पाकिस्तान के बारे में सोचो। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। असल मसला पता क्या है हमारा, इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है, महंगाई कब से शुरू हुई है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, किसने करनी है, ये पॉइंट ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले बात है कि स्टेबिलिटी नहीं है किसी किस्म की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खास तौर पे नहीं है। जिन लोगों ने काम करना है उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। कौन नहीं करने दे रहा? ये अब सारी चीजें आपको भी पता है, हमें भी पता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ बात करूंगा तो आपका चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। काम जो वर्क है ना, वर्किंग कोई भी नहीं है, कोई भी हुकूमत हो, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, काम नहीं कर रहे। जब तक काम नहीं करेंगे इंडिविजुअल होके, जब आपके ऊपर जमहूरियत पूरी तरह ग्रिप नहीं होगी जमहूरियत की, आप क्या करेंगे? आप कभी भी नहीं तरक्की कर सकते। 2-3 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी और तब ऐसे 2-3 साल तो बहुत ज्यादा अरसा है ना। वो उनका जब दिल करे आपको उठाएंगे, मुझे बिठा देंगे, आप क्या कर लेंगे? ठीक हो गया। काम तो करने वालों ने करने ही नहीं देना। नहीं तो ये अगर हम नेबर कंट्री की बात करें, तारीख दुहरा रही है, तारीख दुहरा रही है। क्या तारीख? एक मुल्क का खाना खराब किया था जुल्फकार अली भुट्टो ने। अच्छा, वो तो बड़े लीडर, मतलब बड़े लीडर समझे जाते हैं। बड़े लीडर, आप स्टूडेंट नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, या आपने सियासत नहीं पढ़ी। लोग मिल ऑनर थे, फैक्ट्री ऑनर थे, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी उन्हीं में एक है। ठीक है, ठीक है। इत्तेफाक फाउंड्री जब बनी थी, ये 1960 से भी पहले की। ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में सुन लेना मेरी बात को थोड़ा समझ लें। उस वक्त आप दुनिया को कर्जा दे रहे थे अयूब खान दौर में। अच्छा, आपने जापान को कर्जा दिया है, आपने फ्रांस को कर्जा दिया है, आपसे पूरी काफी दुनिया के जो ममालिक थे, आपकी जो एयरलाइन है जिसको आपने बेच दिया या बेच रहे हैं, हाँ, ठीक है ना, उस वक्त दुनिया की टॉप की एयरलाइनों में से ऐसे ही है। ठीक है, ये यूएई को हमने ट्रेनिंग दी है। आपकी पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन हो रही थी। ठीक है, आपके पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन हो रही। उस वक्त मर्सिडीज का प्लान था। ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं 1960 की बात कर रहा हूँ, 1960 की दहाई से। मुझे अभी ये इस चीज का नहीं पता था कि पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन। सुन ले, तारीख ले लेना, पीछे चले जाएं आप
ठीक है। उसके बाद करोला आपके पाकिस्तान में बन रही हाँ, थी, वो बन रही होंडा मोटरसाइकिल बन रही थी, नहीं करोला उस वक्त बड़ी बात है। ऐसे ही है। फोर्ड पाकिस्तान में बन रही थी, संभल हो रही थी। ठीक है। आपके गाड़ियों के प्लांट जितने इंडिया में थे, हाँ। उस वक्त इंडिया में कुछ नहीं था, सारा कुछ पाकिस्तान में बन रहा था। आप दुनिया के टॉप ममालिक में थे, ठीक तो है ना। अगर ऐसा था वो उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया, ये देखे ना, यही बात है ना। अगर उस वक्त था तो भुट्टो साहब को क्या सूझी कि उन्होंने बजाय जमीनों पे या बजाय कुछ और करने के, उन्होंने नेशनलाइज करके जो मालिक रात को फैक्ट्री का मालिक था, वो सुबह उठा तो वो जमीन पे फर्श पे था। ऐसे ही है। ठीक है ना। मजदूरों ने, वो इंडस्ट्री आज भी बंद पड़ी है, वो इत्तेफाक बाउंड्री आज भी कोई नहीं है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ठीक हो गया। ये जो लोग कह रहे हैं ना, मियाँ शरीफ ग्वाल मंडी में वो बनाते थे, चुरियां बनाते गुजरांवाला थे। में शुगर मिल थी बहुत बड़ी, मतलब ये वो सारी बंद पड़ी है। अच्छा सर, और बहुत सारी शुगर मिले, अकेली गुजरांवाला की नहीं है। ठीक है। आप बुलवाल चले जाए, उधर बहुत सारी शुगर मिले बंद पड़ी हैं। नहीं, ये चीज आपने बात की है, मैं इससे काफी हद तक एग्री करता हूँ कि भाई ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद नहीं, वहाँ वो कैसे आगे चलेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ ना। ठीक। फिर एक दौर आया, फिर इंडस्ट्री दोबारा आपकी स्ट्रांग होनी शुरू हुई। जब जिया साहब आए, उन्होंने इंडस्ट्री वापस की, ठीक है। लोगों को वापस फैक्ट्रियां की, उन्होंने मतलब दोबारा वर्किंग शुरू हुई। आपका गारमेंट में इंटरनेशनल एक मुकाम है। जो आपने जीन्स पहनी है, ये आपने पहना है, ये पाकिस्तान में थी। अच्छा, जो अब बांग्लादेश में बन रही है, ये चीज मैं भी ठीक पूछने है। लगा था। अब यहाँ से ट्रांसफर होगी इंडस्ट्री। अब उसका क्या हुआ, जहाँ जितनी फैक्ट्रियां थी, जितनी बड़े मन्नू वालों ने अपना सोसाइटी लॉन्च कर दी, ठीक है। जितनी फैक्ट्रियां थी वो सारी इमारती ठोकर के ऊपर वो खत्म हो गई, उसके ऊपर वो उन्होंने हाउसिंग स्कीम बना दी, ठीक है। इस तरह आप जितनी इंडस्ट्रियल जोन थे, जो इंडस्ट्रियां थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां थी, वो सारी सोसाइटीज में डेवलप हो गई। जितने बिजनेसमैन थे, टाइटोनिक थे, जो बाहर से ला के यहाँ से बना के बाहर लेके जा रहे थे, प्रोडक्शन अपनी बेच रहे थे, वो सारी उन्होंने अपनी सोसाइटियों में हाउसिंग सारी बातों ने नजर ये आ रहा है कि भाई अब इंडस्ट्री में फायदा नहीं है, सोसाइटीज में फायदा है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। ठीक है। गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे, गवर्नमेंट उसको क्यों खत्म होने दिया। ठीक है। आपने अगर आपको सोसाइटीज की जरूरत है तो आप नया शहर क्रिएट करें। आप नए शहर आबाद होते हैं ना, एग्रीकल्चर लैंड को जाया ना करें। आप देखें आपके सराउंडिंग में जिधर आप बैठे हैं, कल तक इधर कुछ भी नहीं था, ठीक है। आज देख लें इधर आप गुजर नहीं सकते। ऐसे ही एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बन गई है ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ऑलमोस्ट, मतलब गारमेंट के हवाले से। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? एक चीज आपने बीच में बोली है कि भाई उस टाइम पे जब यहाँ पे मर्सिडीज अगर बन रही थी और बाकी ये सारी चीजें हो रही थी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं। हाँ। ये जो एतजाज एहसन साहब, ठीक है ना, बड़ा एक नाम है। जब बेनजीर दौर आया, ये इंडस्ट्री मर्सिडीज की उस वक्त शिफ्ट हुई है इंडिया में। अच्छा, ये भी आप रिकॉर्ड चेक कर ले, इसी चेक कर ले, इसकी भी। तो उन लोगों ने क्या सब्सिडी दी, उन लोगों ने क्या मतलब सहूलियात दी, जिसकी वजह से आज तो वहाँ पे जो सा मर्सिडीज छोड़े, टेस्ला मेरी बात सुने। हाँ। उनका आज भी गुर्बत का लेवल हमसे ज्यादा है। अच्छा, गुर्बत ज्यादा है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी उन्होंने 0.1 या मतलब बहुत कम कर दी है। वो सर देखिए, इंडस्ट्री सारी चली गई है। आज फिर ये मैं पढ़ रहा था, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक नया यूनिट, पता नहीं टेस्ला की तरफ से वो बनने उधर जा रहे हैं। जी, ठीक है। वो नया आज ही, मतलब मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने नया जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूनिट है वो हाइब्रिड लगा रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। उसके ऊपर अभी तक वर्किंग भी नहीं शुरू हुई। अभी वर्किंग क्या, भी उसके ऊपर सोचा नहीं जा रहा कि भाई हम भी कौन सा है, देखे ना कि हम भी फ्यूल से बचे, हम भी ये फ्यूल की दौड़ से। ईरान में 14-15 रुपए का लीटर पेट्रोल पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही पेट्रोल जो है वो आपको भी पता है 280 के राउंड 281 प्लस है, ठीक है। उसके बाद आप फिर आ जाएं, बल्कि नहीं यार, 290 के करीब हो गया है। ऐसे ही 282 है, 281 है। अच्छा, ठीक है, प्लस है। उसके बाद आप फिर ये देख लें कि गैस के लिए हम तरले कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा जी आप ईरान से गैस नहीं ले सकते। क्या वजह है, हम क्यों अमेरिका की मानते हैं, मतलब क्यों नहीं हम ले सकते? मैं तो नहीं मानता जी, हमारे जो ऊपर नहीं, हम का मतलब पाकिस्तान के हमने भाग दौड़ दी है, वो कह रहे हैं ठीक है जी, ठीक है। हम तो गुलाम बन गए ना। पहले आजाद कौन थे, अब गुलाम कौन है? पहले आजाद कब थे? 1947 से पहले हुए हैं। अच्छा, फिर आजादी कहाँ चली गई अब हमारी? ठीक हो गया, ठीक है ना। अब वो हमें डिटेक्ट करेंगे, वो हमें बताएंगे कि आपने उनसे गैस लेनी है कि नहीं लेनी। अब वो हमें ये बताएंगे कि हमने इनसे पेट्रोल लेना है कि नहीं लेना। तो फिर आजादी का मकसद और फायदा क्या हुआ? जब आप अपने खुद मुख्तार ही नहीं है, आपकी इतनी पावर ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? बेहतरी आ सकती है आपके ख्याल आ सकती है, मगर करेगा कौन?
आप बताएं ना, पब्लिक से पूछ रहे हैं आप, मतलब पब्लिक क्या मुझे तो सोच नहीं रही कुछ थी? भी नजर आ नहीं रहा। नहीं, पब्लिक आप कुछ सोचते होंगे, जैसे आपका नॉलेज है, आप कुछ तो सोचते होंगे कि यार अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो बेहतरी आ सकती है। भुट्टो के बाद ज्यादा हो रहा है। अच्छा 11 साल हुकूमत की है। ठीक है 11 साल में आटा दाल चीनी सब कुछ एक जगह पे स्टेबल रहा है। ठीक है। ठीक है, मुशर्रफ का दौर रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, फिर यही आर्मी का इलाज है, वही आ जाए वही मुल्क चलाए, बस छोड़े सब। लेकिन जब मार्शल आता है, कहा यह जाता है कि कंट्री 10 साल पीछे 20 साल पीछे चला जाता है। जो ज़िया के दौर की बात करें उनके, मुशर्रफ दौर में आपको ये चीजें मुशर्रफ दौर में मिली है। अच्छा ये जो आप हैंडल पकड़ के खड़े हैं ना, ठीक है, ये उसने आपको दी है। मीडिया के हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, ये सारा कुछ ठीक उसने है। कहा आओ इंडस्ट्री लगाओ, जो काम करना है करो, मगर उसने एनर्जी नहीं पूरी की, इलेक्ट्रिसिटी का बहरान पैदा कर दिया। ठीक है। आज तक कालाबाग डैम नहीं हम बना सके। ठीक है, हमारा पानी का बहुत बड़ा मसला आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आज आटे के लिए तरस रहे हैं या कल आटा पानी के लिए तरसना है हमने। ये रावी देख लें, खुश्क है, पानी नहीं है इस। और फिर हम कह ये देते हैं जी, लिंक नहरों से हमने चनाब से लेके रावी में डाल रहे हैं, रावी से निकाल के आगे डाल रहे हैं। ये एक लिंक ऐसे चल रहा है, उसको चला रहे हैं। नहीं आप कह रहे हैं आज आटे के लिए कल पानी के लिए, तो अगर हमें अभी नजर आ रहा है तो हम क्यों नहीं उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी सर, पॉलिसी। मैंने तो नहीं करना, या आपने तो नहीं कर सकते। नहीं तो हमारी गवर्नमेंट को भी तो नजर आ रहा होगा कि नहीं? गवर्नमेंट पागल तो नहीं है, उसको भी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर वो अपने बच्चे बाहर ले जाएंगे, खुद भी बाहर चले जाएंगे। हमने यहाँ रहना है, हमारे सारे कुछ इधर ही है। ठीक हो गया। प्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया भाई।